जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की विधि बताऊंगा। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। तो ये सामान है, चौकी मैंने लगा के रखी है। आपको मंदिर में जाकर के पूजा करनी है तो वहाँ करें, अगर घर पे करनी है तो इस प्रकार से आप चौकी देख रहे हैं और ये पूरा सामग्री मैंने रखी है। यहाँ पर पूरी विधि में आपको बताने वाला हूँ, उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। तो घर पर आप बिना किसी ब्राह्मण के भी आसानी से पूजन कर सकते हैं। ये बटवृक्ष का पौधा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से बटवृक्ष का पौधा आपको लगाना है। और बटवृक्ष के बाद में फिर आप ये कलश की स्थापना करेंगे। ये कलश रखा हुआ है, इसके ऊपर फल रखा हुआ है। इस प्रकार से ये कपड़ा है, वस्त्र है, ये श्रृंगार है, ये भीगे हुए चने हैं और ये जल है, प्रसाद है, पूरी सामग्री यहाँ पर रखी हुई है। तो इस प्रकार से आपको पूजन करना है। सबसे पहले रोली लेनी है और रोली से यहाँ पर टीका करना है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर पूरी सामग्री रख करके संकल्प करना होगा। कोई भी आप पूजा करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले संकल्प करना है। हाथ में जल लेना है। हाथ में जल लेकर के आपको 3 बार ओम विष्णु विष्णु विष्णु, आपको ओम विष्णु 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 3 बार ऐसे कहना है और कह करके जल पी लेना है। पी करके उसके बाद में फिर जल लेना है। ओम हसिकेशाय नमः ऐसा कह करके हाथ धो लेना है। फिर दोबारा से जल लेना है और आपको मंत्र बोलना है। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ये स्मरेत् पुंडरीकाख्य सभ्यंतर शुचि। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है और जल अपने ऊपर छिड़क लेना है। इस प्रकार से मंत्र बोल के जल छिड़कना है। और अगर मंत्र ना आए तो ओम विष्णु 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 ऐसे भी कह सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह सकते हैं। उसके बाद में आपको पूजन करना है। तो ये जो बटवृक्ष का पौधा है, बटवृक्ष का पौधा आपको बड़ी टहनी ला करके गमले में लगा देनी है। सबसे पहले टीका, रोली का टीका लगाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगल पुंडरीकाख्यम मंगलाय स्तनवरी। उसके बाद में मोली का धागा समर्पित करना है बोल करके, और 7 बार आपको मोली लपेटनी है। 7 बार कच्चे सूत का धागा लपेटा जाता है, तो आप कच्चे सूत का धागा 7 बार लपेटें। अगर बटवृक्ष के नीचे पौधा पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लपेटें। अगर घर पर पूजा कर रहे हैं तो बटवृक्ष से ही आपको 7 बार लपेटनी है। उसके बाद में आपको दीपक जला देना है। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपो अर्थु मे पापम प्राप्त दीपम नमस्तुते। और शाम को जला रहे हैं तो संध्या दीपम नमस्तुते बोलना है। तो इस प्रकार से आपको दीपक जला देना है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख सप्रदम शत्रुबुद्धि विनाशम चा दीपम ज्योति नमस्तुते। इस प्रकार से दीपक जलाने के बाद में फिर आपको यहाँ पर सारी सामग्री वो रख देनी है। भीगे हुए चने जो होते हैं, पूरी पूजा कर लें पहले, भीगे हुए चने आपको हाथ में लेने हैं, थोड़े से पुष्प लेने हैं और फिर आपको सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करना है। तो क्या महत्व है, ध्यान से सुने। व्रत क्यों प्रारंभ हुआ था? प्राचीन समय की बात है। राजा अश्वपति की कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने खूब कोशिश की, लेकिन सावित्री के जैसा वर नहीं मिला, क्योंकि सावित्री तेजवान थी। तो राजा ने कहा कि बेटी तुम अपने लिए वर खुद चुन करके लाओ। तो सावित्री वर देखने के लिए जाती है और पूरे भारत में घूमती है, उसे कोई वर नहीं मिलता अपने जैसा। तो वो रास्ते में लौट करके आ रही थी, तो रास्ते में जंगल में घुमसेन के पुत्र सत्यवान वहाँ पर जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। तो सावित्री की मुलाकात सत्यवान से हो जाती है। सावित्री मन ही मन सत्यवान को अपना पति मान लेती है, वर के रूप में स्वीकार कर लेती है और आकर के वो राजा अश्वपति को बताती है कि पिताजी मैंने वर चुन लिया है। वहाँ देव ऋषि नारद जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बेटी किस राजा को चुना? कहा कि मैंने तो सत्यवान को अपना पति मान लिया है। अब देव ऋषि नारद जी बोले राजन वर तो बहुत अच्छा है, उसके जैसा भारत में कोई नहीं है। वर गुणवान है और साथ ही बलवान है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, लेकिन एक ही दोष है कि वो अल्पायु है। यह सुनकर के राजा घुमतसेन बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा बेटी कोई और दूसरा राजकुमार देख लो। मन नहीं पिताजी, हम एक बार जो चुन लेते हैं उसी को अपना पति मान लेते हैं और उसी को मैं अपना पति मानूंगी। फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में सावित्री को पता था कि सत्यवान का इस दिन आयु पूरी हो जाएगी, तो उसी दिन सत्यवान के साथ में सावित्री जंगल में लकड़ी लेने के लिए चली जाती है।
लकड़ी लेने के लिए जाती है तो सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ पर उसे घबराहट होने लग जाती है। तो सावित्री कहती है कि आप नीचे आ जाइए। सत्यवान नीचे उतर आता है और सावित्री के सर में, वो गोद में सर रख करके सो जाता है। तो जब ये काम हुआ था, ये मतलब ये कि सावित्री और सत्यवान यहाँ बैठे थे, वो वट वृक्ष का पौधा था। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर यमदेव आ जाते हैं। सावित्री पतिव्रता थी, तेजवान थी, तो यमदेव के दर्शन हो जाते हैं। वो यमदेव सत्यवान के प्राणों को लेकर के चलने लगते हैं। तो सावित्री अपने तपबल के द्वारा अपने शरीर को छोड़ के आत्मा के रूप में उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तो यमराज कहते हैं कि बेटी अभी आपकी आयु नहीं हुई, अभी तो सत्यवान की आयु हुई है। मन महाराज जब मेरे पति को लेके जा रहे हो तो मैं क्या करूँगी? मन के ऐसा करो, इसके बदले में आप 3 वरदान मांग लो। तो सावित्री कहती है पहले वरदान में मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए, दूसरे में मेरे पति की आँखें, वो मतलब ये मेरे सास ससुर की आँखें ठीक हो जाएं, और तीसरे वरदान में मैं अपने पति के द्वारा 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगती हूँ। तो यमदेव आगे चलते हैं, सावित्री पीछे पीछे जाती है। यमदेव कहते हैं कि बेटी मैंने जब तुम्हें वरदान दे दिया फिर पीछे क्यों आ रहे हो? और महाराज वरदान कैसे साबित होगा जब आप सत्यवान को लेके जा रहे हो? सत्यवान के द्वारा, मेरे पति के द्वारा मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति होनी है। तो यमदेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। फिर वो वरदान देते हैं कि आज के दिन जो भी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा करेंगी उन्हें अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होगा, उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो जब से ही यह व्रत प्रारंभ हुआ है, इस विधि से आप पूजा करें।